जय श्री राम। प्रिय भक्तों, महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा शब्द का अर्थ और प्रयोग। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, यानी सबका आत्मा ही जिसका आत्मा है। इस सिद्धांत से महात्मा शब्द वस्तुतः एक परमेश्वर के लिए ही शोभा देता है, क्योंकि सबके आत्मा होने के कारण वे ही महात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में, हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। परंतु जो पुरुष भगवान को तत्व से जानता है, यानी भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह भी महात्मा ही है। अवश्य ही ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं, अध्याय 7 श्लोक नंबर 3, हजारों योनियों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मुझको तत्व से जानता है। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण भूतों का आत्मा उसी का आत्मा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सबके आत्मा है और वह भक्त परमात्मा में स्थित है, इसलिए सबका आत्मा ही उसका आत्मा है। इसके सिवा सर्वभूतात्म भूतात्मा, गीता अध्याय 8 श्लोक 7, यह विशेषण भी उसी के लिए आया है। वह पुरुष संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। उसके ज्ञान में संपूर्ण भूत प्राणियों के और अपने आत्मा में कोई भेदभाव नहीं रहता। जो समस्त भूतों को अपने आत्मा में और समस्त भूतों में अपने आत्मा को ही देखता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है, अथवा यूँ कहिए कि उसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद घन वासुदेव से भिन्न और कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही महात्माओं की प्रशंसा में भगवान ने गीता अध्याय 7 में कहा है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जानने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। खेद की बात है कि आजकल लोग स्वार्थवश किसी साधारण से साधारण मनुष्य को भी महात्मा कहने लगते हैं। महात्मा या भगवान शब्द का प्रयोग वस्तुतः बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। वास्तव में महात्मा तो वे ही हैं जिनमें महात्माओं के लक्षण और आचरण हो। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यदि मिल भी जाएं तो उनका पहचानना तो असंभव सा ही है। महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्गम और अमोघ बताया है नारद सूत्र में। साधारणतः उनकी यही पहचान सुनी जाती है कि उनका संग अमोघ होने के कारण उनके दर्शन, भाषण और आचरणों से मनुष्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। ईश्वर स्मृति, विषयों से वैराग्य, सत्य, न्याय और सदाचार में प्रीति, चित्त में प्रसन्नता तथा शांति आदि सद्गुणों का स्वाभाविक ही प्रादुर्भाव हो जाता है। इतने पर भी बाहरी आचरणों से तो यथार्थ महात्माओं को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाखंडी मनुष्य भी लोगों को ठगने के लिए महात्माओं जैसा स्वांग रच सकता है। इसलिए परमात्मा को पूर्ण दया से ही महात्मा मिलते हैं और उन्हीं की दया से उनको पहचाना भी जा सकता है। अब बात करते हैं महात्माओं के लक्षण कैसे हैं। सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण उनमें राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाता है, इसलिए उनको प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में शोक रहित हर्ष शोक नहीं होता। संपूर्ण भूतों में आत्मबुद्धि होने के कारण अपने आत्मा के सदृश ही उनका सब में प्रेम हो जाता है। इससे अपने और दूसरों के सुख दुख में उनकी समबुद्धि हो जाती है, और इसलिए वे संपूर्ण भूतों के हित में स्वाभाविक ही रत होते हैं। उनका अंतःकरण अति पवित्र हो जाने के कारण उनके हृदय में भय, शोक, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है। देह में अहंकार का अभाव हो जाने से मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा तो उनमें गंध मात्र भी नहीं रहती। शांति, सरलता, समता, सुहृदता, शीतलता, संतोष, उदारता और दया के तो वे अनंत समुद्र होते हैं। इसलिए उनका मन सर्वदा प्रफुल्लित, प्रेम और आनंद में मग्न और सर्वथा शांत रहता है। महात्माओं के आचरण की बात करते हैं। देखने में उनके बहुत से आचरण देवीय संपदा वाले सात्विक पुरुषों के से होते हैं,
परंतु सूक्ष्म विचार करने पर दैवीय संपत्ति वाले सात्विक पुरुषों की अपेक्षा उनकी अवस्था और उनके आचरण कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है। उनके आचरण में असत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। अपना व्यक्तिगत किंचित भी स्वार्थ न रहने के कारण उनके आचरणों में किसी भी दोष का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए उनके संपूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते हैं। वे संपूर्ण भूतों को अभयदान देते हुए ही विचरते हैं। वे किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। सर्वत्र परमेश्वर के स्वरूप को देखते हुए स्वाभाविक ही तन, मन और धन को संपूर्ण भूतों के हित में लगाए रहते हैं। उनके द्वारा झूठ, कपट, व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नहीं सकते। यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि जो उत्तम कर्म होते हैं उनमें भी अहंकार का अभाव होने के कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदि का नाम निशान भी नहीं रहता। स्वार्थ का त्याग होने के कारण उनके वचन और आचरणों पर लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उनके आचरण लोगों के लिए अत्यंत हितकर और प्रिय होने से लोग सहज ही उनका अनुकरण करते हैं। श्री गीता में भगवान अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञान से पूर्ण होता है। किसी समय उनका कोई आचरण बाह्य दृष्टि से भ्रमवश लोगों को अहितकर या क्रोध युक्त मालूम हो सकता है, किंतु विचार पूर्वक तत्व दृष्टि से देखने पर वस्तुतः उस आचरण में भी दया और प्रेम ही भरा हुआ मिलता है और परिणाम में उससे लोगों का परम हित ही होता है। उनमें अहंता, ममता का अभाव होने के कारण उनका बर्ताव सबके साथ पक्षपात रहित, प्रेम में और शुद्ध होता है। प्रिय और अप्रिय में उनकी समदृष्टि होती है। वे भक्तराज प्रहलाद की तरह आपातकाल में भी सत्य, धर्म और न्याय के पक्ष पर ही दृढ़ रहते हैं। कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें सत्य से नहीं डिगा सकता। एक समय केशिनी रामी कन्या को देखकर प्रहलाद पुत्र विरोचन और अंगिरा पुत्र सुधन्वा उसके साथ विवाह करने के लिए परस्पर विवाद करने लगे। कन्या ने कहा कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। इस पर वे दोनों ही अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। अंत में वे परस्पर प्राणों की बाजी लगाकर इस विषय में न्याय कराने के लिए प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी ने पुत्र की अपेक्षा धर्म को श्रेष्ठ समझकर यथोचित न्याय करते हुए अपने पुत्र विरोचन से कहा कि सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है, इसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और इस सुधन्वा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए वह सुधन्वा तेरे प्राणों का स्वामी है। यह न्याय सुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहा, हे प्रहलाद, पुत्र प्रेम को त्याग कर तुम धर्म पर अटल रहे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। महात्मा पुरुषों का मन और उनकी इंद्रियां जीती हुई होने के कारण न्याय विरुद्ध विषयों में तो उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वस्तुतः ऐसे महात्माओं की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं होने के कारण यह सब भी लीला मात्र ही है। तथापि लोक दृष्टि में भी उनके मन, वाणी, शरीर से होने वाले आचरण परम पवित्र और लोकहितकर ही होते हैं। कामना, आसक्ति और अभिमान से रहित होने के कारण उनके मन और इंद्रियों द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म अपवित्र या लोक हानिकर नहीं हो सकता। इसी से वे संसार में प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। महात्माओं की महिमा। ऐसे महापुरुषों की महिमा का कौन बखान कर सकता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, संतों की वाणी और आधुनिक महात्माओं के वचन इनकी महिमा से भरे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भगवान को प्राप्त हुए भगवान के दास भगवान से भी बढ़कर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर प्रायण जेहि नर उपज विनीत। ऐसे महात्मा जहाँ विचरते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, वे अपने प्रभाव से तीर्थों को पवित्र करके तीर्थ बना देते हैं।
कर्मों को सुकर्म बना देते हैं और शास्त्रों को सत्य शास्त्र बना देते हैं। वे जहाँ रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है, या उनके रहने से तीर्थ का तीर्थत्व स्थापित हो जाता है। वे जो कर्म करते हैं वे ही सुकर्म बन जाते हैं। उनकी वाणी ही शास्त्र है, अथवा वे जिस शास्त्र को अपनाते हैं वही सत्य शास्त्र समझा जाता है। शास्त्र में कहा है कि जिसका चित्त अपार संवित सुख सागर परब्रह्म में लीन है, उसके जन्म से कुल पवित्र है, उसकी जननी कृतार्थ है और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भक्तराज युधिष्ठिर से कहा, हे स्वामी, आप श्री के भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप है। पापियों के द्वारा कुलिशित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थ प्राप्त करा देते हैं। महात्माओं का तो कहना ही क्या है, उनकी आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जो किसी प्रकार का साधन न जानता हो वह भी महान पुरुषों के पास जाकर उनके कहे अनुसार चलने से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 13 में कहा है, परंतु दूसरे इस प्रकार मुझको तत्व से न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। वे सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अब बताते हैं कि महात्मा बनने के क्या उपाय हैं। इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वर की अनन्य शरण होना ही है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ही यह पद मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति और सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। परंतु इसके लिए ऋषियों ने और भी उपाय बताए हैं। जैसे मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धृति, क्षमा, मन का निग्रह, अस्ते सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। महर्षि पतंजलि ने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह मन को निरोध करने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। जैसे सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त स्थिर हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। और भी अनेक ऋषियों ने महात्मा बनने के यानी परमात्मा के पद को प्राप्त होने के लिए सद्भाव और सदाचार आदि अनेक उपाय बताए गए हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से और 16वें अध्याय में श्लोक 1, 2, 3 में दैवीय संपदा के नाम से एवं 17वें अध्याय में श्लोक 14, 15, 16 में तप के नाम से सदाचार और सद्गुणों का ही वर्णन किया है। यह सब होने पर भी महर्षि पतंजलि, सुखदेव, भीष्म, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी शरणागति को ही बहुत सहज और सुगम बताया है। अनन्य भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम आदि उसी के नाम हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 14, हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो एक बार भी मेरे शरण होकर कह देता है मैं तेरा हूँ, ऐसा कह देता है, मैं उसे सर्वभूतों से अभय कर देता हूँ। यह भगवान राम का व्रत है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ज्ञानी महात्मा और भक्त बनने के लिए ज्ञान और आनंद के भंडार सत्य स्वरूप उस परमात्मा की ही अनन्य शरण लेनी चाहिए। फिर आपको सदाचार और सद्भाव तो अपने आप ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने पर उनकी दया से आप ही सारे विघ्नों का नाश होकर भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन में कहा है, तस्य वाचक है प्रणव, उसका वाचक प्रणव ओंकार है। उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। इसमें अंतराल की भावना प्राप्ति को विघ्नों का अभाव ही होता है। भगवान शरणागति के बिना इस कली काल में संसार सागर से पार होना अत्यंत ही कठिन है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भव तर बिनहि प्रयास। हरेर नाम केवल। कलयुग में हरि का नाम केवल हरि का नाम ही उद्धार करता है। इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दस्तूर है। जो पुरुष निरंतर मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि संसार से तर जाते हैं। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भजई राम तजी काम, सब अस विचारी मन माही। महात्मा बनने के मार्ग में मुख्य विघ्न क्या क्या आते हैं, अब उस पर बात करते हैं। ज्ञानी महात्मा और भक्त कहलाने तथा बनने के लिए जो प्राय सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके लिए सच्चे हृदय से साधना करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। साधन करने वालों में भी परमात्मा के निकट कोई ही पहुंचता है, क्योंकि राह में ऐसी बहुत सी विपत्तिजनक घाटियाँ आती हैं जिनमें फंसकर साधक गिर जाते हैं। इन घाटियों में कंचन और कामिनी, ये तो घाटियाँ बहुत ही कठिन हैं, परंतु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी है मान बढ़ाई और ईर्ष्या की। किसी ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। इन तीनों में भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसी को कीर्ति, प्रशंसा, लोकेशना आदि कहते हैं। शास्त्र में जो 3 प्रकार की त्रेषणा यानी पुत्रेषणा, लोकेशना और वितेषणा बताई गई है, उन तीनों में लोकेशना ही सबसे अधिक बलवान है। इसी लोकेशना के लिए मनुष्य धन, धाम, पुत्र, स्त्री और प्राणों तक का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस मनुष्य ने संसार में मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, वही महात्मा है, वही देवी देवता और ऋषियों द्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, किंतु उनमें मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई बिरला ही होता है। ऐसे महात्माओं की खोज करने वाले व्यक्तियों को इस विषय का कुछ अनुभव नहीं होगा। हम लोग पहले जब किसी अच्छे पुरुष का नाम सुनते हैं तो उनमें श्रद्धा होती है, पर उनके पास जाने पर जब हमें उनमें मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दिखाई देती है, तब उन पर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसे उनके गुण सुनने के समय हुई थी। यद्यपि अच्छे पुरुषों में किसी प्रकार की दोस्त दृष्टि हमारी भूल है, परंतु स्वभाव दोष से ऐसी वृत्तियाँ होती हुई प्राय देखी जाती हैं, और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ईश्वर के सिवा बड़े से बड़े गुणवान पुरुष में भी दोषों का कुछ मिश्रण रहता ही है। जहाँ बड़ाई का दोष आया कि झूठ, कपट और दंभ भी आ जाते हैं। जब झूठ, कपट और दंभ को स्थान मिल जाता है तो अन्याय दोषों के आने का तो सुगम मार्ग बन जाता है। यह कीर्ति रूपी दोष देखने में छोटा सा है, परंतु यह केवल महात्माओं को छोड़कर अन्य अच्छे से अच्छे पुरुषों में भी सूक्ष्म और गुप्त रूप से रहता है। यह साधक को साधन पथ से गिराकर उसका मूलाच्छेदन कर डालता है। अच्छे पुरुष मान बढ़ाई को हानिकर समझकर विचार दृष्टि से उसको अपने में रखना नहीं चाहते और प्राप्त होने पर उसका त्याग भी नहीं करना चाहते, तो भी यह सहज में उनका पिंड नहीं छोड़ती। इसका शीघ्र नाश तो तभी होता है जबकि यह हृदय से बुरी लगने लगे और इसके प्राप्त होने पर यथार्थ में दुख और घृणा हो। साधक के लिए साधन में विघ्न डालने वाली यह माया की मोहिनी मूर्त है। जैसे चुंबक लोहे को स्त्री कामी पुरुष को, धन लोभी पुरुष को आकर्षण करता है, यह उससे भी बढ़कर साधक को संसार समुद्र की ओर खींचकर उसे इसमें बरबस डुबो देती है। इसलिए साधक को सबसे अधिक इस बड़ाई से ही डरना चाहिए। जो मनुष्य बड़ाई को जीत लेता है वह सभी विघ्नों को जीत सकता है। योगी पुरुषों के ध्यान में तो चित्त की चंचलता और आलस्य ये 2 ही महाशत्रु के तुल्य विघ्न करते हैं। चित्त में वैराग्य होने पर विषयों में और शरीर में आसक्ति का नाश हो जाता है। कोई विघ्न उपस्थित न कर सके, परंतु बड़ाई एक ऐसा महान दोष है जो इन दोषों के नाश होने पर भी अंदर छिपा रहता है। अच्छे पुरुष भी जब हम उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं तो उसे सुनकर विचार दृष्टि से उसको बुरा समझते हुए भी उसकी मोहिनी शक्ति से मोहित हुए से उस बड़ाई करने वाले के
अधीन से हो जाते हैं। विचार करने पर मालूम होता है कि इस कीर्ति रूपी मोहिनी शक्ति से मोहित न होने वाले वीर करोड़ों में कोई एक हैं। कीर्ति रूपी मोहिनी शक्ति जिनको नहीं मोह सकती, वही पुरुष धन्य है, वही माया के दासत्व से मुक्त है, वही ईश्वर के समीप है और वही अर्थात महात्मा है। यह बहुत ही गोपनीय रहस्य की बात है जिस पर भगवान की दया होती है, या यूँ कहें जो भगवान की दया के तत्व को समझ जाता है वही इस कीर्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस विघ्न के बचने के लिए प्रत्येक साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी सच्चे महात्माओं को पहचानने में, उनके लक्षण क्या हैं और महात्मा किसे कहते हैं, आज हमने विस्तार से जाना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।